राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। नीति निदेशक सिद्धांत में उन आदर्शों तथा निर्देशों का समावेश है जो संविधान ने भारत की केंद्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों को अपनी सामाजिक तथा आर्थिक नीति निर्धारण करने के लिए दिए हैं। ये सिद्धांत केवल व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के लिए आदेश मात्र हैं। ये सिद्धांत वे निर्देश हैं जिनको आधारभूत बनाकर राज्य अथवा केंद्र की सरकारें ये बात निर्धारित करती हैं कि उनको प्रशासन का कार्य ठीक ठीक प्रकार से चलाने के लिए क्या क्या करना है। इसके द्वारा ये भी निर्धारित होता है कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसे इन सिद्धांतों को आदर्श मानकर अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। फर्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख है। सेकंड, ये तत्व शासकों के सम्मुख आदर्श रूप में आते हैं। थर्ड, इन तत्वों के द्वारा सरकार नागरिकों का कल्याण करती है। फोर्थ, ये तत्व नैतिक नियमों के रूप में है और प्रत्येक राज्य को इनका अनुसरण करना चाहिए। फिफ्थ, नीति निर्देशक तत्वों को मानने के लिए किसी भी राज्य को विवश नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ, किसी भी संकटकालीन स्थिति में इन नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा की जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण डॉक्टर महादेश प्रसाद ने 3 श्रेणियों में किया है। फर्स्ट, समाजवादी सिद्धांत। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस आधार पर करेगा कि स्त्री और पुरुष को समान रूप में जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। शैशव और किशोर अवस्था का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक पतन से संरक्षण हो। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम और शिक्षा पाने के लिए तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अंगहीन दशाओं में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबंध करेगा। राज्य काम की यथोचित और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए व्यवस्था करेगा। राज्य अपने लोगों को आहार, पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। सेकंड, गांधीवादी सिद्धांत यानी गांधीयन प्रिंसिपल। महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित ये सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए आगे बढ़ेगा तथा उनको ऐसी शक्तियां एवं अधिकार यानी अथॉरिटी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। सेकंड, राज्य भारतीय संविधान के आरंभ से 10 वर्ष के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था की समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करेगा। थर्ड, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करेगा तथा विशेषतः गायों तथा बछड़ों तथा दुधारू और वाहक ढेउरों की नस्ल सुधारेगा तथा उनके वध का प्रतिषेध करेगा। फोर्थ, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्षेत्र की उन्नति के लिए राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता निपटाने के लिए एक प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तीसरा सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत। निदेशक तत्व उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। संसद के कानून द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु आदि की रक्षा करने का भार राज्य का होगा। फोर्थ, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत। संविधान की धारा 51 में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का वर्णन है। भारत अपनी विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीय कानून व संधियों को प्रोत्साहन देकर आदर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए वह युद्ध का सहारा नहीं लेगा। पंच निर्णय द्वारा विवादों को निपटाने का प्रयास करेगा।
भारत राज्यों से स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। फिफ्थ, प्रशासनिक नीति सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 50 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य न्यायपालिका से पृथक करेगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 के ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 के ग में विवरण दिया गया है, धन का समान वितरण हो। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को अपनाया गया है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य के कर्तव्य का विवरण है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के संगठन संबंधी विवरण है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का विवरण है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का विवरण है। अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि प्रदान की गई है। उपरोक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन देना विदित किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की आलोचना। नीति निदेशक तत्वों को वैधानिक मान्यता नहीं है। इन तत्वों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय इन्हें बाध्यकारी रूप में लागू नहीं कर सकता। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, ये बैंक के ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान चेक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नसरुद्दीन ने इसकी तुलना नववर्ष के उन शुभकामना प्रस्तावों से की है जिन्हें 2 जनवरी को तोड़ दिया जाता है। इन आलोचनाओं से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि ये सिद्धांत पूर्णतः व्यर्थ एवं महत्वहीन है। वास्तव में संवैधानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से इनका अत्यधिक महत्व है। डॉक्टर पायली के शब्दों में निदेशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। नीति निदेशक तत्व की संक्षिप्त जानकारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। I would like to inform you that I am individually working for the blind students and providing them audio study material, CD or DVD without any charges. Amount collected by sale of study material, CD or DVD to general students are used for the welfare of those blind students who are in need. My audios are free on YouTube for anyone. Your contribution by purchasing of CD or DVD will help the blinds. Thank you so much.